हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है कि अगर हम फाइंड कर रहे हैं F21 तो यहाँ पर हमें R21 लिखना है कि R12 लिखना है। इस वीडियो के अंदर हम उस कंफ्यूजन को दूर करने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस कंसिडर किए हैं Q1 एंड Q2 बिकॉज कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। अब सबसे पहले हम यहाँ पर Q1 एंड Q2 का पोजीशन वेक्टर इंडिकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1 एंड Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2। सो लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 बी R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है? The electric force between 2-point stationary charges is proportional to the product of the magnitude of these two charges, that is Q1 into Q2, and inversely proportional to square of the distance between them. Means अगर हमें स्केलर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ लिखना हो तो हम सिंपली क्या लिख देंगे? F proportional to Q1 Q2 by R square. So F is equal to K Q1 Q2 by R square। यहां पर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या सोचना होगा कि यहां पर Q1 Q2 पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर Q1 एंड Q2 दोनों को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, मीन्स हमने दोनों पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किए हैं। Q1 Q2 को रिपेल करेगा, दैट मीन्स एक Q1 Q2 को इस डायरेक्शन में क्या करेगा? रिपेल करेगा। यहां पर फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मीन्स चार्ज 2 पर 1 की वजह से कितना फोर्स लगा? F21, और ये इसकी डायरेक्शन होगी। यहां पर जब भी कूलम्ब्स लॉ होता है तो वहां पर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, मीन्स यहां पर Q1 एंड Q2 के लाइन के ऊपर ही यहां पर फोर्स की डायरेक्शन हमें इंडिकेट करनी है, दैट इज F21। सिमिलरली Q2 भी Q1 को क्या करेगा? रिपेल करेगा। यहां पर एक फोर्स और लगेगा, दैट इज F12। F12 का मीनिंग क्या हुआ? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सबसे पहले हम यहां पर इसके मीनिंग लिख देते हैं। F12 का मीनिंग क्या हुआ? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मीन्स फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। सिमिलरली F21 का मीनिंग क्या हुआ? दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यहां पर हमें सिंपली क्या सोचना है? F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। यहां पर इस फोर्स में 2 क्या होगा? दैट इज ऑब्जर्वर होगा, एंड F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ऑब्जर्वर कहां पर आपको मानना है? दैट इज 1 पर। यहां पर 1 पर क्या होगा? ऑब्जर्वर होगा। यहां पर अगर F21 फोर्स हम फाइंड कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ऑब्जर्वर कहां पर होगा? 1 पर। ऑब्जर्वर 1 पर है, F21 के लिए उसकी डायरेक्शन क्या होगी? 1 से 2। क्लियर? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। F21 इसका मीनिंग क्या होगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ऑब्जर्वर आपको कहां पर मानना है? दैट इज 1 पर। 1 पर आपका ऑब्जर्वर है, वो देखेगा 1 से 2। F21 के लिए वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा? 1 से 2। उस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं R21। R21 का मीनिंग क्या होगा? दैट इज R21 का मीनिंग क्या होगा? दैट इज वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 टू 2। 1 से 2 की ओर जाने वाला वेक्टर को हमने नाम क्या दे दिया? दैट इज R21। यहां पर हम R21 फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्राइंगल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन। यहां पर आप देखोगे, R1 एंड R21 दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, R2 ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, दैट मीन्स R2 क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। R2 अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा? R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R21। यहां पर हम ट्राइंगल मेथड यूज करेंगे। R2 वो हमारा यहां पर रिजल्टेंट बनेगा। R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R21। यहां पर R21 हमें कितना मिल गया? दैट इज R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। यहां पर R21 का मीनिंग क्या था? वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 टू 2।
अब हम इसका वेक्टर फॉर्म इजीली लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 बाई Q1। सो फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 बाई Q1 कितना था, दैट इज F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर उसका स्केलर फॉर्म लिख देना है। स्केलर फॉर्म क्या था, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो K की जगह पर हमने क्या रखा है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, उसकी डायरेक्शन भी साथ में इंडिकेट करनी है। सो डायरेक्शन कौन इंडिकेट करता है, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कौन इंडिकेट करता है, दैट इज यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का इक्वेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई वेक्टर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है वेक्टर ए। सो इसका मीनिंग क्या होगा, वेक्टर का मीनिंग होता है उसका मैग्नीट्यूड होगा एंड उसकी डायरेक्शन होगी। सो डायरेक्शन यहां पर कौन इंडिकेट करता है, यूनिट वेक्टर। सो अगर हमें यूनिट वेक्टर का इक्वेशन फॉर्म करना हो, सो यूनिट वेक्टर क्या होगा, ऊपर वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। सो यहां पर सिमिलरली हमें यहां पर एक यूनिट वेक्टर रखना है। अब उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। F21 का मीनिंग क्या था, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सो ऑब्जर्वर कहां पर है, 1 पर है। सो F21 के लिए डायरेक्शन कौन सी होगी, 1 से 2। एंड 1 से 2 के लिए हमने वेक्टर कौन सा इंडिकेट किया है, R21, वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 to 2। सो यहां पर आप फर्स्ट फिगर में भी देख सकते हो, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सो 1 से 2 का वेक्टर हमने इंडिकेट किया है R21। सो यहां पर हमने यूनिट वेक्टर क्या लिखा है, R21। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर का इक्वेशन रखेंगे, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2। यूनिट वेक्टर को हमें क्या लिखना है, ऊपर वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। सो यहां पर R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। सो पहले से यहां पर स्क्वायर था, अब क्या हो जाएगा, दैट इज R3। सो R3 to 1। अब हमने R21 क्या फाइंड किया, R21 हमने फाइंड किया दैट इज R2 माइनस R1। सो यहां पर R21 की जगह पर हमें क्या लिखना है, R2 माइनस R1। सो इक्वेशन क्या फॉर्म हुआ, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 की जगह पर हम लिख देंगे R2 माइनस R1। सो R2 माइनस R1 का क्यूब, ये मैग्नीट्यूड है। सो R2 माइनस R1 का क्यूब एंड R21 वेक्टर की जगह पर क्या लिख देंगे, R2 माइनस R1। सो ये आपका फाइनल इक्वेशन फॉर्म हो गया। सो F21 का आंसर कितना आया, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 का क्यूब, R2 माइनस R1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 बाय Q2। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 बाय Q2। सो यहां पर हम लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सो F12 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0। सबसे पहले उसका स्केलर फॉर्म लिख दो, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म है इसलिए यहां पर रखना होगा यूनिट वेक्टर। अब हमें यहां पर कौन सा यूनिट वेक्टर रखना है, F12 का मीनिंग क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मींस ऑब्जर्वर कहां पर है, 2 पर। सो हमें यहां पर 2 से 1 की तरफ जाने वाला यूनिट वेक्टर रखना होगा। सो 2 से 1 की तरफ का वेक्टर का नाम हमने क्या दिया है, R12। सो R12 इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर फ्रॉम 2 to 1। सो वेक्टर फ्रॉम 2 to 1 क्या है, दैट इज R12। सो यहां पर हम यूनिट वेक्टर रखेंगे R12। सो यहां पर भी रख देंगे R12। अब R12 की वैल्यू कितनी होगी, अगेन हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं। यहां पर देखो R2 एंड R1 ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन होता है, रिजल्टेंट। सो यहां पर रिजल्टेंट कितना हुआ, दैट इज R1। सो यहां पर हम इक्वेशन लिख सकते हैं R2 प्लस R12 इज इक्वल टू R1। यहां पर रिजल्टेंट क्या है, R1, बिकॉज रिजल्टेंट ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो R12 इज इक्वल टू इक्वेशन क्या फॉर्म हुआ, दैट इज R1 माइनस R2। सो R12 की जगह पर हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, दैट इज R1 माइनस R2। सो यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या था, अभी हमने देखा, ऊपर वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। सो F12 का इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, दैट इज 1/4πε0
Q1 Q2 एंड R12 की जगह पर हमें रखना है R1 माइनस R2। सो ऊपर वेक्टर R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। सो यहां पर पहले से स्क्वायर था, सो यहां पर बन जाएगा क्यूब। सो R1 माइनस R2 का क्यूब। क्लियर? सो यहां पर F12 का इक्वेशन क्या बना? दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब R1 माइनस R2, इक्वेशन नंबर 2। क्लियरली आप यहां पर देख सकते हो R21 दैट इज R2 माइनस R1 एंड R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। सो यहां पर लिख सकते हैं R12 इज इक्वल टू माइनस R21। क्लियर? सो यहां पर हम इस रिजल्ट से लिख सकते हैं कि यहां पर दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज तो क्या है, सेम है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। सो यहां पर हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21। मीन्स यहां पर हम लास्ट सेंटेंस कह सकते हैं कि दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। मींस कूलम्स लॉ एग्री विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। कूलम्स का वेक्टर फॉर्म बहुत ही इजी है। पहले आप स्केलर फॉर्म लिख लो और बाद में उसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जब भी लिखो तब आपको ध्यान में क्या रखना है कि ऑब्जर्वर कहां पर था। अगर आप फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 फाइंड कर रहे हो तो ऑब्जर्वर कहां पर होगा, 1 पर। सो 1 से 2 की डायरेक्शन में जाने वाले यूनिट वेक्टर को अगर आप R21 लिखते हो तो यहां पर R21 लिखना है। अगर कई सारी रेफरेंस बुक के अंदर इसको इंडिकेट किया है R12 से, सो यहां पर आपको लिखना होगा R12। सो पहले से आपको डिफाइन कर देना है कि R21 आप कौन सी डायरेक्शन में ले रहे हो। यहां पर वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 to 2 हमने कंसीडर किया है R21। सो यहां पर ऑब्जर्वर जब 1 पर होगा तो वो 1 से 2 की ओर देखेगा, दैट इज R21। सो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 पर ऑब्जर्वर है। सो यहां पर 1 से 2 की ओर जाने वाला यूनिट वेक्टर क्या होगा, दैट इज R21। सो इस तरीके से आप वेक्टर फॉर्म इजीली लिख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल होगा। थैंक यू।